हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, बिंदास होंगे और आप सभी की अपनी अपनी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। बिहार में हो रहे 1,70,461 पदों के सापेक्ष में अन्य राज्य के अभ्यर्थियों की पात्रता और डोमिसाइल नीति को लेके कल एक महत्वपूर्ण बैठक हुई, जो बिहार के शिक्षा अधिकारियों और बिहार सरकार के मध्य बैठक सुनिश्चित कराई गई। उस बैठक में क्या कुछ फैसला हुआ, यह सब जानना आप सभी के लिए बहुत जरूरी है। अगर आप सभी अदर स्टेट से बिलोंग करते हैं तो आप हमारे इस वीडियो में अंत तक बने रहें। सबसे पहले बात कर लूं कि कोई भी राज्य सरकार संविधान का उल्लंघन नहीं कर सकती है। वो राज्य सरकार संविधान से ऊपर नहीं है, तो ये सभी आप चीजें समझ ही रहे होंगे। बाकी जो बिहार की विपक्षी पार्टी है वो मात्र सिर्फ और सिर्फ शिक्षा के नाम पे राजनीति कर रही है। क्योंकि अगर आप खुद ही देखिए, जो बिहार में विपक्षी दल में बैठे हुए हैं और उत्तर प्रदेश में तो वो सत्ता में है, तो वहां में क्या वो लगा के रखे हैं और यहाँ पे क्या कुछ चल रहा है, तो ये सभी आपको बताने की जरूरत नहीं है। आप सभी बहुत अच्छे से समझ रहे हैं, मात्र एक शिक्षा के नाम पे राजनीति कर रहे हैं। तो इन सभी चीजों को आप समझिए, आपस में मत भिड़िए, ठीक है। ये विपक्षी दल बढ़ाने की कोशिश की जा रही है, तो अगर आप वहां पे ये सब चीजें करें तो आपके ही लोग यहाँ पे बैठे हैं, तो यहाँ पे भी तो कुछ आप करा सकते हैं हम सभी के लिए। ये मात्र एक राजनीति है, इस बात को आप समझने की कोशिश कीजिए, जिसपे आखिरकार संविधान की जीत हुई है और जो कि होना भी था, क्योंकि कोई भी राज्य सरकार संविधान से ऊपर नहीं जा सकती है। कल एक महत्वपूर्ण बैठक में जो बिहार सरकार के सचिव हैं, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मीडिया को यह अवगत कराया है कि जो बिहार की डोमिसाइल नीति है उसको पूरी तरह से खत्म कर दिया गया, और जो ये काम किया गया है डोमिसाइल नीति को खत्म करने का, वो पूरी तरह से संवैधानिक और पूरी तरह से तर्कसंगत भी है। और उन्होंने पूरे सुलझे तरीके से अपनी बात मीडिया में रखी कि अगर यहाँ से डोमिसाइल नीति नहीं खत्म की जाती है तो अदर स्टेट जो वैकेंसीज देंगे तो उसमें भी तो वो लोग डोमिसाइल नीति रख लेंगे। तो यहाँ पे समाप्त करना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर यहाँ पे ऐसा नहीं होता है तो अदर स्टेट में हमारे बिहार के अभ्यर्थियों को मौका नहीं दिया जाएगा, जो कि बिल्कुल सही काम किया उन्होंने। ये चीजें सकारात्मक हैं यार, मतलब उन्होंने वहाँ के बिहार के अभ्यर्थियों को ऐसा लग रहा है कि वो हमारे बारे में नहीं सोच रहे, लेकिन वो उनके बारे में सोचते हुए ये काम कर रहे हैं। क्योंकि आप कंटिन्यू जैसे यूपी है, झारखंड है और मध्य प्रदेश है, राजस्थान है, यार आप सभी को मतलब पूरे ऑल इंडिया में आप सभी को मौका दिया जाता है। अभी ऐसे किसी स्टेट में ऐसा लागू नहीं किया गया है डोमिसाइल नीति, तो आप ऐसा ना करें। इन सब जिदों को रखना, मतलब विपक्षी दल आप सभी के कंधे पे बंदूक रख के चला रही, इन सब चीजों को आप समझने का काम कीजिए। और उन्होंने ये भी साफ तौर पे कहा है कि अगर हम चाहें तो भी डोमिसाइल नहीं लागू कर सकते, क्योंकि अनुच्छेद 16 का जो दूसरा पॉइंट है वो ये कहता है कि किसी भी अभ्यर्थी के साथ में या किसी भी व्यक्ति के साथ में उसके जन्म स्थान के नाम पे उसके साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता। तो अगर वो चाहे बिना तो नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये तो संवैधानिक बातें हैं, और अगर ऐसा होता है तो वो गैर संवैधानिक हो जाएगा, जो कि पूरी तरह से गलत होगा। तो ये चीजें तर्कसंगत नहीं है, प्लीज इन सब पे बहस करना बेकार है। तो हम बिहार के अभ्यर्थियों से बस यही कहेंगे कि अगर आपको अदर स्टेट से मौका चाहिए तो आपको देना पड़ेगा। तो ये इन सब चीजों को समझे, अगर आप ऐसा करते हैं तो फिर ये सब संविधान की बातें कीजिए, संविधान में भरोसा रखिए, सबसे पहली बात तो है। और मीडिया ने ये भी क्वेश्चन उठाया वहां पे कि अगर ऐसा था तो पहले आपने डोमिसाइल नीति क्यों लागू की थी। तो उन्होंने ये भी स्पष्ट किया है कि हो सकता है कि पहले जब नियमावली बनाई जा रही हो तो अनुच्छेद 16 और 2 का पॉइंट ध्यान में ना रखा गया हो, क्योंकि अब संज्ञान में है चीजें, तो अब इसको नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। तो उन्होंने ये बिल्कुल साफ तौर से स्पष्ट कर दिया कि डोमिसाइल नीति लागू नहीं की जाएगी, सभी को मौका दिया जाएगा। तो ये स्पष्ट हो चुका है कि जो बिहार में जितने भी पद आए हैं उसके 40%, 60 तो उन्हीं का हो गया, उनकी जो सीटें हैं 60% वो उन्हीं की हो गई। जो उनमें से जो 40% है उस पे अदर स्टेट के कैंडिडेट्स फाइट करेंगे। तो आप सभी अपने ये इन सब बहसबाजी में, ये उधर का मुद्दा यहाँ नहीं वहाँ नहीं, ये सब खत्म करिए, अपनी तैयारी प्रॉपर करिए। जो लोग सीरियस हैं और उन्होंने अभी फॉर्म नहीं अप्लाई किया है तो प्लीज मैं उनसे अनुरोध करूंगी कि आप सभी अपना फॉर्म अप्लाई कीजिए और इन सब चीजों में बहसबाजी में मत पड़ें और अपनी तैयारी अच्छे से करें, क्योंकि अब बिहार के भी अभ्यर्थी अपनी तैयारी में लगे हैं। बाकी चीजें जो हो रही वो चलती रहेंगी, ये तो चलता ही रहता है। और बाकी अपनी आप सभी पढ़ाई कीजिए
और विपक्ष को मत देखिए, क्योंकि उनका काम ही है राजनीति करना। वो अपना काम कर रहे हैं और आप लोग अपना काम नहीं कर रहे हैं। तो आप प्लीज, मैं आपसे भी इसे अनुरोध करूं कि आप अपना काम कीजिए। बाकी जो अदर स्टेट के कैंडिडेट्स हैं उनको मैं बहुत सारी शुभकामनाएं देना चाहूंगी कि आप सभी को वहां पे मौका मिल गया है, अब रास्ता साफ हो चुका है। तो आज सभी अपनी अपनी तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। बाकी इस वीडियो में यहीं तक, मिलती हूँ एक न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।